जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहोण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसे, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजोयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसियस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो समत पारियलस, आपडी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर 16 महासतियों की जय हो। द्वितीय अध्ययन परिचय प्रविभक्ति
सूयम्यावसं तेणं भगवया एवमखायमिह खलु भाविसं परिसः सम्नेणं भगवया महावीरेणं कास्वेनं पवेय्या जे भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा विभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहनिजा कैरे खलु ते भाविसं परिसः सम्नेणं भगवया महावीरेणं कास्वेनं पवेय्या जे भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा विभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहनिजा इमे खलु ते भाविसं परिसः सम्नेणं भगवया महावीरेणं कास्वेनं पवेय्या जे भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा विभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहनिजा तम जहा दिगिंचा परिसह पिवासा परिसह सिय परिसह उसिन परिसह दंस मसह परिसह अचेल परिसह अरई परिसह इत्थि परिसह चरिया परिसह निसिया परिसह सिज्जा परिसह अकोस परिसह वह परिसह जायना परिसह अलाप परिसह रोग परिसह तनपास परिसह जल परिसह सकार पुरकार परिसह पन्ना परिसह अन्नान परिसह दंसन परिसह परिसहाणं पविभक्ति कासवेणं पवेय्या तंभे उदाहरिष्यामि आणुपोविंशुणे हमें दिगिंचा परिगए देहे तवसि भिक्खु थामवं न छिन्दे न छिन्दावये न पये न पयावये काली पवंग संकासे किसे धमणि संतये मायन्ने असण पाणस अदीन मण सोचरे ताओ पुट्ठो पीवासाए दो गुंचिलज संजय सियो दगम न सेविजा वियडस सनंचरे छिन्नावाए सुपंथेसु आउरेसु पीवासिये परिसुक मुहादिने तम तितिखे परिसहम। सूयम में आवसंग तेणं भगवया एवं मखायम। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान अपने अंत्यवासी शिष्य अंतिम केवली इस अवसर पे निकाल के श्री जम्बू स्वामी भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे आयुष्मान, मैंने ऐसा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के मुखारविंद से श्रवण किया है, वही मैं आपसे कहता हूँ। यह खलु निश्चय से ये 22 परिसह 22 परिसह है सम्नेणं श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो काश्यप गोत्री हैं उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। जो भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहनिजा। ऐसे परिसय जिनको सुच्चा श्रवण करके नच्चा जानकर परिज्ञान करके परिज्ञाता हो जाए, ऐसा जिच्चा इन पर विजय पताका फहराने में समर्थ हो जाए, अभिभूय इनकी शक्ति को जीत करके मतलब अपनी आत्मा के पुरुषार्थ को बढ़ा करके भिक्खायर्याय भिक्षाचरी में परिवयंतो भ्रमण करते हुए घूमते हुए पुट्ठो स्पर्शित होने पर
ऐसा कोई 22 परिसरों में से कोई परिसर आ जाए विचरण के समय, भिक्षाचरी के समय या किसी और समय, नो विनिहने जा, तो साधक श्रमण नो विनिहने जा, अपने संयम मार्ग से ना गिरे। ये ऐसे 22 परिसर हैं। कैरे खलुते बाविसंग परिसहा, श्री जम्बू स्वामी भगवान पूछते हैं, हे भंते, निश्चय ही वे 22 परिसर जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किए हैं, जिनको एक साधक श्रवण करके, जानकर, परिज्ञाता होकर के, उन पर विजय पाकर के, उन पर उनको जीत करके, उनकी शक्ति को उनको पराजित करके, ऐसा शक्ति को जीत करके भ्रमण करते हुए भिक्षाचर्य के दौरान या विचरण के समय उनके स्पर्श किए जाने पर अपने संयम मार्ग से च्युत ना हो, ऐसे वो 22 परिसर कौन से हैं? श्री सुधर्मा स्वामी भगवान फरमाते हैं, इमे खलु, ये निश्चय से वे 22 परिसर हैं जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो काश्यप गोत्र वाले हैं, उन्होंने प्रतिपादित किए हैं, जिनको भिक्षु सुनकर, श्रवण करके, जानकर, इन पर विजय पा करके, इनको पराजित करके, भिक्षाचरी के समय, विचरण के समय भ्रमण करते हुए पुट्ठो, इनके स्पर्श होने पर नो विनिहने जा, अपने संयम मार्ग से पतित ना हो, अपने संयम मार्ग से भ्रष्ट ना हो, संयम मार्ग से च्युत ना हो, अपने संयम मार्ग में सुदृढ़ बना रहे। और वो कब होगा? जब हमारी आत्म जागृति, आत्म श्रद्धा, आत्म प्रतीति, आत्म रुचि, आत्म दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी, जब हम भेद विज्ञान के साधक हो जाएंगे, जब हम ज्ञेय परिज्ञा से जान लेंगे और प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर देंगे। किस बात का? हे ज्ञेय उपादेय, 3 बातें हैं। हे यानी त्यागने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। अब जो चीज त्यागने योग्य है वो कौन है? कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप, ये सब त्यागने योग्य है। ज्ञेय यानी जानने योग्य, जान लिया शरीर नश्वर है, नाशवान है, पुद्गल है, मरण धर्मा है, और इस प्रकार से मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर्य वाला, मैं ऐसा आगुरु लघु स्वभाव वाला, क्षायिक समकित अटल अवगाना अष्ट संपदाओं से संपन्न, मैं ऐसा आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये ज्ञेय परिज्ञा से जान लिया जिस साधक ने कि मैं वही आत्मा 4 गति 24 दंड 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने वाला, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से प्रत्याख्यान कर दिया किसका? कषायों का। अपने आप को व्रत नियम मर्यादा में स्थापित कर लिया, समुत्थाय, समुपस्थित हो गया। किसमें? अपनी आत्मा के अंदर। आया नियम समुत्थाय, अपनी आत्मा के अंदर समुपस्थित हो गया। ऐसा साधक जिसने, वही इन पर विजय पा सकता है, वही परिसरों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो उपादेय ग्रहण कर लिया किसको? संवर को, संवर के मार्ग को, आश्रव को त्याग दिया, जो कर्म बंधन के मार्ग है उनको त्याग दिया, क्रोध को त्याग दिया, क्षमा को धारण कर लिया, अहंकार का विसर्जन कर दिया, विनम्रता को अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, माया का छल कपट का परित्याग कर दिया, सरलता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लिया, संतोष को अपने जीवन का आभूषण बना लिया, लोभ का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से जब चलता है एक साधक और भेद विज्ञान का कायोत्सर्ग चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय से, व्यवहार से, आत्मा का ज्ञाता विज्ञाता होकर के जब संयम मार्ग पर बढ़ता है, तब ये परिसर सहने सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, आनंददायक हो जाते हैं। फिर ये परिसय नहीं लगते, कैसा भी उपसर्ग आए हमारे भीतर का, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा के आनंद में स्थापित हो जाते हैं, जब हम जान लेते हैं
मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। फिर कैसे भी कोई परिचय या उपसर्ग आते हैं तो हम अपनी साधना से विचलित नहीं होते हैं। तो प्रभु ने जो मार्ग बतलाया है वो एक सीक्वेंस है, एक सिमिट्री है। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़े। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, 12 प्रकार के तपों को अपने जीवन के अंदर साधें, चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश करें और उसके बाद निश्चय में हम प्रभु के शासन में प्रवेश पाते हैं। हम श्रावक, 12 व्रतधारी या साधु, 5 महाव्रतधारी बन पाते हैं। व्यवहार में ठीक है, आप श्रावक कहलाते हैं, हम साधु कहलाते हैं, पर निश्चय में जब हम भेद विज्ञानी हो जाएंगे, जब हम देह के प्रति रहे हुए ममत्व का परित्याग कर देंगे और फिर जब संयम मार्ग पर हम बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, फिर जो संयम है वो सुख का द्वार है, आनंद का द्वार है। ये ऐसा राजमार्ग है, ये 22 परिसर सहने तो इतने आसान हो जाएंगे अगर हम इस प्रकार से चलेंगे। तो प्रभु फरमाते हैं, श्री सुधर्मा स्वामी भगवान फरमाते हैं, ये 22 परिसय तंग जहा जैसे कि दिगंछा परिसय, क्षुधा का परिसय, भूख का परिसय। कहते हैं ना कि सबसे जब भूख सताती है, जब ये क्षुधा वेदना आती है ना, कहते हैं क्षुधा समा नास्ति शरीर वेदना। क्षुधा जब सताती है ना तो इससे बढ़कर के कोई शारीरिक वेदना नहीं है, ऐसा ज्ञानी जन फरमाते हैं। पिपासा परिसय, प्यास का परिसय, जब ये प्यास का परिसय आता है ना तो व्यक्ति शायद भूल जाता है कि अरे मैं तो आत्मा ना कुछ खाती है ना पीती है, और वह विचलित हो जाता है। यदि जागरूक ना रहे और यदि आत्मा की जागृति बनी रहे तो फिर आनंद का ठिकाना नहीं रहता। सीय परिसय, शीत का परिसय, सर्दी का परिसय, उसिन परिसय, गर्मी का परिसय, दंश मसय, मच्छर आदि का परिसय, अचेल परिसय, अवस्त्र का परिसय, मतलब किसी समय वस्त्र रहित हो गया साधक। अब साधु की मर्यादा है कि 3 वस्त्र धारण करने हैं, मतलब 3 बाने रख सकता है साधक। और हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो एक एक, हमारे स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज हुए, हमारे जगरामों में उनकी बहुत सुंदर भव्य समाधि बनी हुई है, और उनका देखिए एक ही बाना था, और वह भी एक चादर थी और एक चोलपट्टा था, और एक लपेटते थे, एक धो लेते थे, मतलब प्रक्षालन कर लेते थे, पानी में से निकाला करते थे। पहले कौन सा साबुन या सर्फ का प्रयोग नहीं रहता था प्राय करके। तो कहने का मतलब है वस्त्र रहित, तो अब उनका कैसा परिसर आया, चातुर्मास प्रारंभ हो गया और जो उनकी एक चादर थी वह भी कोई ले गया, देखिए, और उन्होंने एक वस्त्र से अपना पूरा चातुर्मास निभाया। तो इस प्रकार से अचेल परिसय, कभी कभी वस्त्र अवस्त्र का परिसय भी सहना पड़ जाता है। अरई परिसय, अरति का परिसय, कभी कभी क्या होता है संयम में अरुचि पैदा हो जाती है और विषयों के प्रति रति पैदा हो जाती है, तो ऐसा परिसय आ जाता है। इत्थि परिसय, कभी कभी स्त्री का परिसय आ जाता है। चर्या परिसय, कभी चर्या का परिसय आ जाता है। इनका हम विश्लेषण धीरे धीरे करेंगे गाथाओं के माध्यम से। कभी निसीया परिसय, कभी बैठने का परिसय आ जाता है। सिज्जा परिसय, शैया का परिसय आ जाता है। अकोष परिसय, आक्रोश का परिसय आ जाता है। वह परिसय, वध का परिसय आ जाता है। जायना परिसय, याचना का परिसय, जो भिक्षाचरी करना, साधु का सब कुछ मांगा हुआ है, साधु का अपना कुछ भी नहीं है, जो अपना था वो भी त्याग दिया, अब तो देह भी अपनी नहीं है साधु की। तो क्योंकि जो परिज्ञात कर्मा हो जाता है वह देह को भी, देह के प्रति भी निर्ममत्व हो जाता है और मूर्छा भाव का परित्याग कर देता है। अलाभ परिसय, कभी कभी अलाभ का परिसय हो जाता है। रोग परिसय, कभी रोग, 16 प्रकार के महारोग में से कोई रोग प्रकट हो सकता है, शरीर तो रोगों का घर है। तणफास परिसय, तृण के स्पर्श का परिसय, जल परिसय, प्रस्वेद यानी पसीने आदि का परिसय, मैल आदि का परिसय, सत्कार पुरस्कार, सत्कार और पुरस्कार का परिसय। कितना गहरा है ये विश्लेषण, बहुत आनंददायक है, बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण है। देखिए सत्कार और पुरस्कार भी परिसय है।
पन्ना परिचय, प्रज्ञा भी एक प्रकार का परिचय हो सकता है, अज्ञान परिचय, अज्ञानता का परिचय, और दर्शन परिचय, दर्शन का परिचय। कितना वैज्ञानिक है, कितना देखिए, दर्शन भी एक परिचय का रूप ले सकता है। वो किस प्रकार ले सकता है, हम आने वाले दिनों में ये श्रवण करेंगे। तो आज पहली गाथा, परिसहाणं पविभक्ति का स्वेणं पवेया तम भे उदाहरिष्यामि आनुपोविं सुने हमें। काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने परिसहों का यह पविभक्ति, यह विभाग, सबका अलग अलग विभाग प्रतिपादित किया है, वह मैं आपके समक्ष कहूंगा। जैसा महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने फरमाया ठीक वैसा ही, उसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा। उदाहरिष्यामि, मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। अनुपोविंग, अनुक्रम से, मैं मेरे द्वारा सुने हैं, आप श्रवण करें। दिगिंछा क्षुदा परिचय, दिगिंछा परिगय देहे तवस्सी भिक्षु थामवंग, ना छिंदे ना छिंदावये, ना पय ना पयावये। दिगिंछा परिसह, क्षुदा से व्याप्त होने पर भी तपस्वी साधु या कोई साधक, कोई गृहस्थ भी हो सकता है। ऐसा क्षुदा के व्याप्त हो जाने पर देहे, शरीर के अंदर, तपस्वी तपस्वी, भिक्षु भिक्षु, साधु या कोई साधक या कोई भी सामान्य गृहस्थ, थामवंग बलवान हो, मतलब बलवान रहे, सुदृढ़ रहे, क्षुधा को सहन करे, और उस क्षुधा की निवृत्ति के लिए, अब साधु का तो 3 करण 3 योग से त्याग है, इसीलिए कहा ना छिंदे ना छिंदावे, ना तो स्वयं फलादि का छेदन करे, ना दूसरों से करवाए, ना पये ना पयावे, ना स्वयं पकाए और ना ही दूसरों से पकवाए। अब एक गृहस्थ इस गाथा को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करेगा? जैसे किसी समय उसने अपने जीवन के अंदर कच्ची पक्की हरी का स्वयं विनारने का त्याग किया हुआ है ना, स्वयं उसका त्याग है या खाने का त्याग है, तो वो विनारेगा भी नहीं, सुदृढ़ रहेगा। बेशक घर परिवार के अंदर है पर अपनी समता में रहेगा। धीरे 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 उसकी विजय हो जाएगी। घर वाले समझ जाएंगे भाई ये अपने नियम में सुदृढ़ है। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्षी तप की आराधना करते हैं, जमी कंद का स्वयं त्याग रखते हैं, पर घर वालों के लिए बनाते हैं, आरंभ समारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से यदि वो अपने व्रत नियम में सुदृढ़ रहें और समता रखें, शांति रखें, 4 बात कोई कहेगा उस समय अगर समता रख लें, शांति से श्रवण कर लें और कभी प्रेम से उनको कहें कि मेरी आत्मा नहीं मानती, तो वो धीरे धीरे समझ सकते हैं। और साधु का तो संपूर्णतया त्याग है, तो साधु कभी भी उनका छेदन स्वयं ना करे, ना करवाए, ना पकाए, ना पकवाए, समता धारण करे और यही चिंतन करे मैं तो आत्मा हूं। और सच में कैसा भी वेदना, क्षुधा वेदनीय का परिचय उदय में आया हो और परिस्थितियां ऐसी हो, है ना, और सुलभ ना हो गोचरी, और उस समय यदि हम कायस्थ सर्ग ले लें, आत्मा में उपस्थित हो जाएं और बस आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का ध्यान और भीतर गहरे गहरे गहरे, बस फिर वो समय निकल जाएगा। फिर वो जो कर्म का उदय आया था, जो वेदनीय कर्म उदय में आया था, वो उसका क्षीण हो जाएगा और हम फिर हमें लगेगा कि अरे हमारे तो अनंत वीर्य प्रकट हो गया, और अनंत वीर्य प्रकट होगा, अनंत शक्ति प्रकट होगी, अनंत सामर्थ्य प्रकट होगी, आपको अपने भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना, बी प्रैक्टिकल। आपको कभी बहुत क्षुधा वेदनीय का उदय हो, भूख लग रही हो और आप उस समय ध्यान लेकर, सामायिक लेकर के बस ध्यान को ठो गए, ध्यान में चले जाना, ध्यान में प्रवेश कर लेना और आत्मा का चिंतन करना। आप देखना कि वो कर्म कैसे कैसे वे उदय में आया था और धीरे धीरे निर्जीर्ण हो जाना है। क्योंकि प्रभु फरमाते हैं जो चले माने चलिए, जो चलित हो गया कर्म उसने निर्जरित हो ही जाना है। श्री भगवती जी सूत्र में प्रभु ने फरमाई है ये बात। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा
धीरज, और ज्यादा नहीं, बस एक कदम हमें चलना है, किसकी तरफ? आत्मा की तरफ, और फिर विजय हमारी है। काली पवंग शंका से किसे धमनी संतय, मायन्ने असन पानस्थ अधीन मन सो चरे। काली पवंग शंका से, बहुत आगमकार भगवान महावीर बहुत गहरी बातें फरमाते हैं, सर्वज्ञ हैं, कि उन्होंने देखो कहा कि काक जंगा के समान शरीर यदि कृश भी हो गया, और या तो काक जंगा, और या एक काक जंगा नाम का वृक्ष भी होता है, तो उसका पर्व भाग जो होता है वो स्थूल होता है, और जो उसका मध्य भाग होता है वो कृश होता है। तो इसको यहाँ पर काली पवंग शंका से उस वृक्ष की उपमा भी दे सकते हैं। कहने का भाव इतना है कि एक साधक की इतनी कृश काय हो गई तपस्या करते हुए, और पारने में भी योग नहीं बैठ रहा है, ऐसा हो गया, धमनियों का जाल हो गया, धमनी संतय। हमारे यहाँ एक धन्ना अनगार का वर्णन आता है, कहते हैं भगवान महावीर ने अपने 14,000 श्रमणों के अंदर धन्ना अनगार की करनी को सर्वोत्कृष्ट कहा। तो आगमकार फरमाते हैं कि जब वो चलते थे तो उनकी हड्डियों की आवाज आती थी, कड़ कड़ की आवाज आती थी, आगमकार ऐसा फरमाते हैं। तो प्रभु फरमाते हैं धमनी संतय, धमनियों का जाल हो जाए, इतना शरीर कृश हो जाए। मायन ने प्रमाण को जानने वाला, असन पानस अन्न और जल के अधीन मन सो चरे। अधीन मन मतलब दीनता ना लाए, आहार पानी के प्रति दीन भाव ना लाए। साधु को दीन भाव में शोभा नहीं देता, किसी को भी शोभा नहीं देता दीनहीन होना तो। और अधीन मन होकर संयम मार्ग में, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितना ही कृशकाय हो जाए, पर अपने संयम मार्ग में विचरण करे। ठीक बात है, आज हमारा उतना संज्ञान संठान नहीं है, आज हम कोई इतने उत्कृष्ट नियम धारण नहीं कर सकते हैं कि हम अपने निमित्त का बना हुआ आहार पानी ना ले, पर भावना तो रहती है। जितना निर्दोष आहार पानी हमारे भीतर जाएगा उतनी हमारी साधना में 4 चांद लगेंगे। परंतु फिर भी इतना हम विवेक रख सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर तप को धारण करें तो उतना ही बचेंगे, और फिर पारने में भी हम विवेक रखें, द्रव्यों की मर्यादा कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। बाजार की चीजों का संपूर्णतया त्याग कर सकते हैं, संपूर्ण जमीकंद का त्याग कर सकते हैं, और फलों और सब्जियों में भी हम बहुत मर्यादाएं कर सकते हैं। तो ये सब आज भी हमारे हाथ में है। भले हम अपने निमित्त का भी लेंगे, लेकिन उसमें भी हम अपना अंतःकरण से प्रायश्चित, आलोचना और तप के द्वारा शुद्धिकरण कर सकते हैं। तौ पुट्ठो पिवासाए दोगुंची लज संजय, सियोदगम न से विजा विय डसे सणंचरे। तदनंतर पिवासा, प्यास से स्पर्शित हुआ, बहुत प्यास सता रही है। दोगुंची, असंयम से घृणा करने वाला, मतलब अपने संयम में हिंसा के कार्यों से लज्जा आती है साधक को। भगवान फरमाते हैं लज्जमाना पुड़ोपास, कि साधु हिंसा के कार्यों में लज्जा करता है, अपने संयम से जब च्युत होता है तब वो लज्जा आती है उसको। तो ऐसा लज्ज संजय, लज्जावान साधक, ऐसा लज्जावान साधु, सियोदगम, शीत प्यास का परिचय आने पर कितनी ही प्यास से विचलित ना हो, सचित जल का सेवन ना करे। या तो गर्म जल सर्वोत्तम है, गर्म जल सर्वोत्तम है, हर तरह से शुद्धिकरण करने वाला है। तो कच्चे पानी का सेवन कभी भी नहीं करे। और गृहस्थ द्वारा दिया गया प्रासुक एषणीय वियडस से सणंग चरे, प्रासुक एषणीय जल के लिए गृहस्थ के घरों में जाए, ये सणंग ऐशना करे, खोज करे, चरे, विचरण करे और लेकर के आए, और फिर अपनी प्यास को बुझाए धीरज के द्वारा। और विहारों में आज भी आते हैं ऐसे प्रसंग, छिन्ना वाय सुपंथे सुआउरे सुपिवासिये परिसुख मुहादीने तम तितिखे परिसहम। और सच में एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज भी ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहे तो अपनी आत्मा के पुरुषार्थ को जगा सकते हैं, आज भी जगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भयंकर
कभी कभी हमारा इतना आत्मा का अनंत वीर्य प्रकट होता है और हमारे भीतर जब आ जाता है कि हमने तो निर्दोष ही जल ग्रहण करना है, तो आप देखना किस तरह से सम्यक दृष्टि शासन देव देवी हमारे किस तरह सहयोगी बनते हैं। थोड़ी बहुत परीक्षा तो होती है, पर जब हम अपनी परीक्षा में भी सुदृढ़ रहते हैं तो किस प्रकार हमें आज भी अगर हम ठान लें कि मैंने तो निर्दोष ही लेना है तो निर्दोष मिलता है। ये बात मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं निर्दोष ही भोजन पानी ग्रहण करती हूँ प्रायः, लेकिन जब जब मेरे भीतर ऐसा भाव आ जाता है कि आज तो निर्दोष जल मिलेगा तो लेना है, तो मुझे मिलता है। ये पक्की और निश्चित बात है। तो आज भी ऐसा कुछ नहीं है। शासन देव देवी हमारे बहुत सहायक बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। बस हमारी आत्मा की जागृति बनी रहे। महत्वपूर्ण क्या है? हमारी आत्म जागृति बनी रहे। और शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि हमारी उतनी ही शरीर, हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने सामर्थ्यवान हैं और हम कितना सहन कर सकते हैं। अपने उसका पता चलता है, अपने पोटेंशियल का, अपने स्टैमिना का, अपने स्ट्रेंथन का। पर थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। तो छिन्ना वायसु, लोगों के आगमन से रहित, पंथेसु मार्गों में, आउरे आकुल सुपिवासिये, अति तृषा से, परिसुख मुह, सूखा हुआ मुख होने पर भी, बहुत सूखा हुआ है कंठ, अदीन, फिर भी दीनहीन ना हो, दीनता से रहित, उस प्यास के परिसे को सहन करे। पर यह संभव तभी है जब हम अपनी आत्मा में विचरण करेंगे। अपनी आत्मा में विचरण किए बिना यदि हम शरीर के स्तर पर हैं, फिर तो हम विचलित होंगे, निश्चित होंगे। फिर तो बस जब भूख प्यास सताएगी तो फिर किसको संयम सुहाएगा भाई? फिर तो बस पानी मिले तो मिले, कैसा भी मिले। लेकिन अगर आत्मा की जागृति हम बनाए रखें, आत्मा की जागृति, आत्मा की प्रीति, आत्मा की रुचि, ये सब अगर हम अपने अंदर बनाए रखते हैं, तो ये बात भी उतनी ही सत्य है कि वह वेदनीय कर्म निर्जरित हो जाता है और हमें अपने सामर्थ्य का पता चलता है। हमारे भीतर उतना ही भगवान के शासन के प्रति समर्पण भाव और संकल्प की ऊर्जा, हमारे भीतर संकल्प की ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। तो हम अपने भीतर ऐसी संकल्प की ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़े इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।